क्या वो आ चुके हैं? पिछले कुछ हफ्तों से यूएसए के अलग अलग अंचलों में मिस्टीरियस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनको ट्रैक करने में खुद मिलिट्री भी असफल हो रहा है। इन मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स का न्यू जर्सी के एक सेंसिटिव मिलिट्री फैसिलिटी के ऊपर दिखना लोगों के बीच चर्चा का विषय बन चुका है। इसके अलावा नासा के एक फॉर्मर एस्ट्रोनॉट का कुछ ऐसे ही रहस्यमय ऑब्जेक्ट्स के साथ एनकाउंटर का दावा हर किसी को चौंका रहा है। क्या ये साधारण ड्रोन्स हैं, या कोई टॉप सीक्रेट मिलिट्री एक्सपेरिमेंट, या फिर दूसरे ग्रह से आए हुए एलियंस? हर कोई उलझन में है। सरकार भी जांच में लगी है और इंटरनेट पर इसको लेकर नाना प्रकार के चर्चाएं हो रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि 600 साल पुराने भविष्य मालिका के एक ग्रंथ में लिखा था कि 24 अंक में पृथ्वी पर एलियंस के होने का प्रमाण मिलेगा। क्या ये वही प्रमाण है? जय और पराजय का विचार छोड़ के कर्तव्य पर ध्यान दो, डर अपने आप दूर हो जाएगा। जय जगन्नाथ। नासा के फॉर्मर एस्ट्रोनॉट लेरॉय चाओ, जो 15 साल तक अनेकों स्पेस मिशंस का हिस्सा रह चुके हैं और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर कमांडर के पद पर कार्य भी कर चुके हैं, इसी साल अगस्त के गर्मियों के दौरान अपने प्राइवेट प्लेन को 9000 फीट के ऊंचाई पे टेक्सास के आसमान में उड़ा रहे थे। ऊपर नीला आसमान एवं नीचे हरियाली, नजारा बहुत ही मनमोहक था। और आगे जो हुआ वो किसी एस्ट्रोनॉट जैसे अनुभवी व्यक्ति के लिए भी किसी बुरे सपने से कम नहीं था। अचानक आकाश के शून्यता में से दो रहस्यमय गोलाकार वस्तु प्रकट हुए और तेजी के साथ चियाओ की तरफ बढ़ने लगे। उन वस्तुओं का गति एवं आकार मनुष्यों के समझ से परे था और फिजिक्स के सिद्धांतों को चुनौती दे रहा था। अपने प्लेन को कोलिजन से बचाने के लिए चाओ के पास मात्र कुछ ही सेकंड्स थे और लकीली चाओ ने जैसे तैसे करके सफलतापूर्वक अपने प्लेन को उस खतरनाक स्थिति में से बाहर निकालकर सुरक्षित लैंड करवा दिया। पर ये कोई एडवांस टेक्नोलॉजी था या फिर कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एक्टिविटी, अभी तक किसी को नहीं पता। मैंने अपने पूरे जीवन में ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं देखा था। वह किसी ड्रोन या एयरक्राफ्ट जैसे बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। कुछ समय के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे उसके अंदर से कोई मुझे देख रहा हो। प्राचीन भविष्य मालिका के ग्रंथों में अन्य ग्रहों के प्राणियों का उल्लेख मिलता है। इन ग्रंथों के रचयिता पंच सखाओं में श्रेष्ठ संत गुरु अच्युतानंद जी ने अपने एक भविष्यवाणी में कहा था कि बुध ग्रह के प्राणी कलयुग के अंत के समय पृथ्वी पर मिलेंगे और शत्रु सेना के साथ मिलकर तृतीय विश्व युद्ध में भाग लेंगे। अनेकों को यह भविष्यवाणी थोड़ा अजीब लगेगा, परंतु गुरुदेव ने यह भी कहा था कि 24 अंक में पृथ्वी पर इन एलियंस के होने का प्रमाण मिलेगा। अभी तक इसका कोई प्रमाण मिला है या नहीं, इसका विचार तो आप ही को करना है। पर विचार करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लीजिए। 19 नवंबर 2023 के दिन मणिपुर के वीर टिकेंद्रजीत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर एक रहस्यमय यूएफओ दिखा था, जिसके कारण पूरे एयरपोर्ट को अनेकों घंटों तक बंद करना पड़ा था। भारतीय वायुसेना के 2 एडवांस्ड राफेल जेट्स ने उसका पीछा तो किया, परंतु वो यूएफओ अचानक कहां गायब हो गया किसी को नहीं पता। इसके बाद 13 नवंबर 2024 को यूएस कांग्रेस के हाउस ओवरसाइट कमेटी ने यूएफओस के बारे में एक सुनवाई की। उस सुनवाई में अनेक फॉर्मर मिलिट्री और डिफेंस ऑफिशियल्स ने दावा किया कि एलियंस सच में होते हैं और यूएसए के पास कई क्रैश्ड यूएफओस भी हैं, जिनका रिवर्स इंजीनियरिंग किया जा रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, कनाडा, रशिया, ब्राजील, चिली, पेरू, अर्जेंटीना, स्पेन, इटली, जापान एवं मैक्सिको जैसे कई देशों में यूएफओस के जांच के लिए डेडिकेटेड डिपार्टमेंट्स हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया भी ऐसे ही डिपार्टमेंट्स बनाने पर विचार कर रहे हैं, लेकिन चाइना ने यूएफओ के मुद्दे पर कभी कोई बयान नहीं दिया है। इसी कारण कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट्स का कहना है कि चाइना का इतने कम समय में इतना विकसित होने के पीछे एलियन टेक्नोलॉजी का हाथ है। हो सकता है कि ये थ्योरी काल्पनिक हो, परंतु यूएफओ काल्पनिक नहीं है, क्योंकि यदि ये सब काल्पनिक होते तो क्या इतने सारे देश इनके जांच में शामिल होते? यदि ये सब मनगढ़ंत कहानियां होते तो क्या दुनिया के लाखों लोग यूएफओ साइटिंग्स को रिपोर्ट करते? बिल्कुल भी नहीं। यानी कुछ तो गड़बड़ है। पिछले कुछ हफ्तों से यूएसए के अलग अलग अंचलों में मिस्टीरियस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनको ट्रैक करने में खुद मिलिट्री भी विफल हो रहा है। हैरानी की बात यह है कि इन सभी का आकार अलग अलग है। कुछ का स्क्वायर, कुछ का रेक्टेंगल, कुछ का सिलेंडर, तो कुछ का ट्रायंगल या फिर राउंड। और इन वस्तुओं में कुछ इस प्रकार के लाइट्स लगे हैं जिनका प्रयोग मनुष्य करते ही नहीं। पहले के सभी यूएफओ वीडियोस अक्सर धुंधले एवं लो क्वालिटी के दिखते थे, जिसके कारण उन पर विश्वास करना कठिन हो जाता था।
पर आज दिसंबर के महीने में यूएसए के लोगों के द्वारा जो यूएफओ वीडियोस पोस्ट किए जा रहे हैं वो धुंधले नहीं है, ना ही लो क्वालिटी के हैं। इन वस्तुओं का न्यू जर्सी के एक सेंसिटिव मिलिट्री फैसिलिटी के ऊपर दिखाई देने से लोगों में हड़कंप मच चुका है, क्योंकि ये फैसिलिटी यूएस के नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा है। जहां बाइडेन का कहना है कि ये वस्तुएं अननोन ओरिजिन के हैं, वहीं ट्रंप ने बाइडेन पर सच छुपाने का आरोप लगाते हुए कहा है कि ये देश के सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। केवल इतना ही नहीं, यूएस होमलैंड सिक्योरिटी का कहना है कि लोगों को इनसे डरने की आवश्यकता नहीं है, पर ये वस्तु असल में कहां से आए हैं एवं क्यों आए हैं अभी के लिए हमें नहीं पता। एक और चौंकाने वाली घटना पेंसिल्वेनिया के एक छोटे शहर में देखने को मिला है, जहां पर एक महिला ने आकाश में एक विचित्र चमकदार वस्तु को देखा। जब उन्होंने उस वस्तु की तरफ देखते हुए उसे जाने के लिए कहा तो वो वस्तु प्रतिक्रिया देते हुए अपना लाइट पैटर्न बदलने लगा और वहां से चला गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, लेकिन अभी तक इसका कोई ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन नहीं मिल पाया है। इस घटना को लेकर लोग अलग अलग विचार व्यक्त कर रहे हैं। कुछ लोग इसे एडवांस टेक्नोलॉजी बता रहे हैं, तो कुछ लोग इसे एलियंस का सबूत कह रहे हैं। नासा और अन्य मिलिट्री एजेंसीज इसका जांच करने के लिए एक जॉइंट टास्क फोर्स बनाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जब तक कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिल जाता तब तक लोगों में उत्सुकता और चिंता दोनों बराबर बना रहेगा। सनातन धर्म के अनेक ग्रंथों में अन्य ग्रहों के प्राणियों का उल्लेख मिलता है, यहाँ तक कि हम नवग्रहों को देवताओं के रूप में पूजते भी हैं। हमारे ऋषि मुनियों का कहना है कि प्रत्येक ग्रह का एक स्वतंत्र ऊर्जा है, जो कि सीधे तौर पे पृथ्वी पर पनप रहे जीवन पर प्रभाव डालता है। और ये इस ब्रह्मांड का सिद्धांत है कि जहाँ पर ऊर्जा होता है वहीं पर जीवन भी होता है। बहुत से पौराणिक कहानियों में अन्य ग्रह के देवता या असुरों का पृथ्वी पर आने के किस्से लिखे हैं। ये कभी मित्रता करने आते हैं तो कभी शत्रुता, लेकिन कली ग्रासित मनुष्यों के सीमित चेतना और आधुनिक विज्ञान के अधूरे ज्ञान के कारण अब तक एलियंस का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिल सका है। परंतु गुरु अच्युतानंद जी ने कहा था कि ये प्राणी मनुष्यों के बीच मनुष्य बनकर रहेंगे, फिर भी उन्हें कोई पहचान नहीं पाएगा। तो क्या वो आ चुके हैं? क्या आप बता सकते हैं कि यूएफओ इन्वेस्टिगेशन का सबसे चर्चित रिपोर्ट द कॉमेटा रिपोर्ट कौन से देश के संस्था ने बनाया था? जल्दी से उत्तर कमेंट कर दीजिए, क्योंकि सही उत्तर देने वालों में से 3 सदस्यों का नाम मैं अगले अध्याय में प्रकाशित करूंगा। पिछले अध्याय में मैंने पूछा था कि कौन से डैम के कारण पृथ्वी का रोटेशनल स्पीड कम हो गया है। सही उत्तर है 3 गॉर्जस डैम। विजेता है मैत्रिक मुदगल, बैटल ब्रोलर एवं रीमा राज। हमारे परिवार से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी इस परिवार का हिस्सा बने। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं फॉलो करें, ताकि सच हर घर तक पहुंच सके। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा।